विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के मैथमेटिक्स गणित के सिलेबस में गुणनखंड का अध्ययन हम आज इस वीडियो में करेंगे। और गुणनखंड के अध्ययन में भी भाजकता के नियम को हम आज इस वीडियो में अच्छी तरह से देखेंगे कि भाजकता की जांच किस प्रकार की जाती है, क्योंकि गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें भाजकता की जांच अवश्य आनी चाहिए। भाजकता के नियमों का हमें अच्छी तरह से ज्ञान होना आवश्यक है। भाजकता के ज्ञान के अभाव में हम संख्या उनके गुणनखंड नहीं कर सकते। अतः गुणनखंड सीखने के लिए विभिन्न संख्याओं की भाजकता का जांच हमें अवश्य पढ़ लेना चाहिए। तो आज हम भाजकता के नियम पढ़ेंगे। दो से बिना मतलब भाग की क्रिया किए संख्या में दो का भाग जाता कि नहीं जाता है, तीन का जाता कि नहीं जाता है, चार का जाता कि नहीं जाता है, किसी संख्या में पाँच से विभाजित है कि नहीं, कोई संख्या छः से विभाजित है या नहीं, कोई संख्या सात से विभाजित है या नहीं, कोई संख्या आठ से विभाजित है या नहीं, कोई संख्या नौ से विभाजित है या नहीं, कोई संख्या 10 से विभाजित है या नहीं, और कोई संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। इन संख्याओं के हम भाजकता के नियमों की जांच या भाजकता के नियम आज पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे दो से भाजकता का क्या नियम है, या दो से भाजकता की जांच कैसे करते हैं। किसी संख्या में हम भाग की क्रिया किए बिना हमें कैसे पता चलेगी इस संख्या में दो का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं। तो दो से भाजकता का नियम है, कोई भी संख्या दो से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होगा। अगर इकाई के अंक ये होंगे संख्या के, तो वो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, 994 में जो संख्या 994 है उसमें इकाई का अंक 4 है, अतः 994 संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि इकाई का अंक देखते ही पता चल जाता है संख्या में कि अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा एक होगा तो वो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी तरह से जैसे 331 एक संख्या है, इसमें इकाई का अंक 1 है, तो हमें इकाई का अंक देखते ही पता चल गया कि इसमें इकाई का अंक 1 है, तो ये संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो अब दो से विभाजितता की जांच बिना भाग की क्रिया किए हमें कैसे पता चलेगा। हम केवल क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक भी होगा तो वो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। ये हो गई दो से भाजकता की जांच का नियम। अब तीन से भाजकता का नियम क्या है कि कोई संख्या में बिना भाग दिए बिना हमें कैसे पता चले कि यह संख्या तीन से विभाजित है या नहीं। तो इसका रूल सीधा सा है, जब किसी संख्या के अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभाजित होगा तो वह संख्या भी तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब क्या हुआ, कोई भी संख्या है, अगर आप उसके अंकों का योग करोगे और उस योग में तीन का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो ये मान लेते हैं कि वह संख्या भी तीन से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब उस संख्या में भी तीन का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, 693 एक संख्या है। अब इसके अंकों का योग, इसमें अंक है 6, 9, 3, 9, 6, 15, 3, 18 हो गया अंकों का योग। अब 18 जो अंकों का योग है उसमें तीन का भाग पूरा पूरा जाता है, 36, 18। तो अब ये 693 जो संख्या है ये भी तीन से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो नियम स्पष्ट हो गया। तीन से भाजकता की जांच का नियम है, दी गई संख्या के अंकों का योग करके देख लेना चाहिए। अगर उन संख्या के योग में तीन का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो उस संख्या में भी तीन का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये तीन से भाजकता का नियम है। अब देखिए चार से भाजकता का क्या नियम है। अगर कोई संख्या हमें दी गई है और उसमें भाग की क्रिया किए बिना हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें चार का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखिए चार से भाजकता का नियम है, जब किसी संख्या के अंतिम दो अंक चार से विभक्त हो अथवा किसी संख्या के अंतिम दो अंक 0 हो तो वह संख्या चार से पूर्णतः विभक्त होगी। दो नियम हो गए, या तो अंत के दो अंकों से बनने वाली संख्या है वो चार से पूरी विभाजित हो, या अंतिम दो अंक संख्या के इकाई और दहाई के 0 हो तो वह संख्या चार से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसी संख्या 4932 है, अब इसके आखिर के दो अंकों से बनने वाली संख्या है 32 और 32 में चार का भाग पूरा जाता है, 4, 8, 32। अतः ये संख्या 4932 पूरी
4 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो ये अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि 4 से भाजकता की जांच हम कैसे करेंगे। या तो अंत के जो इकाई दहाई से बनने वाली संख्या है उसमें 4 का भाग पूरा जाना चाहिए, या आखिर के दोनों अंक इकाई और दहाई के दोनों 0 होने चाहिए, तब वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब देखिए 5 से भाजकता का नियम क्या है। जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। बस 5 का तो सीधा सा नियम है, इकाई का अंक देखना है, अगर 0 और 5 दोनों में से कोई एक है तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे संख्या 8250 में इकाई का अंक 0 है तो संख्या 8250 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या 84,256 में इकाई का अंक 6 है, अतः संख्या 84,256 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 6 है। अतः 5 से विभाजितता का नियम तो सीधा है, इकाई का अंक 0 और 5 में से कोई एक होगा तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 6 से भाजकता का क्या नियम है। कोई संख्या 2 अथवा 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर कोई संख्या जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग पूरा पूरा जाता है, उस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका सीधा अर्थ क्या हुआ कि कोई संख्या 2 या 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है, वो 6 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए 366 एक संख्या है, इसमें इकाई का अंक 6 है, इससे स्पष्ट हो गया कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। और अब 3 की जांच करते हैं हम, इनके अंकों का योग 6 6 12 3 15 हो गया, और 15 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। इससे सिद्ध हो गया कि यह संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित है, अतः 366 संख्या है वो 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। इससे 6 से भाजकता का सीधा स्पष्ट नियम हो गया कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वो 6 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। आया समझ में। अब देखिए 7 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता के नियम में किसी संख्या की इकाई के अंक का दुगुना शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने के बाद वह संख्या 7 से विभक्त होती है तो पूरी संख्या भी 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। इसका क्या अर्थ हुआ कि कोई संख्या हमें दी गई है कि वो 7 से विभाजित है कि नहीं, तो हम इसकी जांच कैसे करेंगे। इकाई का अंक है उसका दुगुना करेंगे और फिर इकाई के अंक को छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या में से इकाई के अंक का दुगुना उसमें से घटाएंगे, और जो बाद में जो संख्या बचेगी उसमें 7 का भाग देकर देखेंगे कि पूरी तरह से जाता है या नहीं जाता है। अगर फिर बची हुई संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाता तब तो वो पूरी संख्या 7 से विभक्त होती है, और अगर उसमें 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे संख्या 6895 है, ये 7 से विभक्त है या नहीं, तो हम इकाई का अंक इसमें कितना है 5, 5 का दुगुना कितना हुआ 10। अब शेष अंकों से बनी संख्या फिर क्या रहेगी 689, 3 अंकों से, इसमें से हम 10 घटाते हैं तो संख्या क्या बचेगी 679। अब हम 679 में 7 का भाग देकर देखते हैं, अगर ये 7 से पूर्णतः विभाजित है तो ये पूरी संख्या 6895 है वो 7 से विभक्त होगी। अब शेष जो संख्या बचती है वो 679 है, उसमें 7 का भाग देके देखते हैं, 7 निमा 63 और 7 7 49, ये पूरी तरह से विभक्त हो गई। तो इसका मतलब 6895 है वो संख्या भी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 7 से विभाजित का नियम आपके समझ में आ गया होगा कि कोई भी संख्या दी गई है वो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। इसमें क्या करेंगे, हम इकाई के अंक का डबल करेंगे और शेष अंकों से जो बनी हुई संख्या है उसमें से इकाई के अंक का डबल करने के बाद में वो घटाएंगे, और घटाने के बाद में जो संख्या बनती है उसमें 7 का भाग देकर देखेंगे कि पूरा पूरा जाता है या नहीं। अगर उस संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसमें वो जो संख्या है पूरी उसमें भी 7 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब देखिए 8 से भाजकता का नियम। जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो अथवा अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त हो तो वह संख्या 8 से अवश्य विभक्त होगी। यानी इसमें 8 से भाजकता की जांच में क्या शर्त है, या तो आखिर के इकाई दहाई सैकड़े पर तीनों 0 होने चाहिए, या इकाई दहाई सैकड़े से जो तीनों अंकों से बनने वाली संख्या है वो 8 से विभाजित होनी चाहिए, तब वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 14,872 के अंतिम 3 अंक 872 हैं जो 8 से पूर्णतः विभक्त होते हैं, अतः ये संख्या 14,872 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो बस 8 से विभाज्यता की जांच का मतलब सीधा सा नियम है, या तो आखिर के तीनों इकाई दहाई सैकड़े पर 0 होने चाहिए, या इकाई दहाई सैकड़े से बनने वाली संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है।
अब देखिए 9 से भाजकता के नियम। जब किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब देखिए कोई भी संख्या दी गई है उसके अंकों का योग कर लेना चाहिए और फिर उन संख्या के योग अंकों के योग में अगर 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर 98,352 में अंकों का योग देखिए 9, 8, 3, 5 और 2 का हम योग करते हैं तो 27 होता है। अब 27 में 9 का भाग पूरा पूरा, यहां 3 की जगह 9 आएगा, 9 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, अतः संख्या 98,352 भी 9 से पूर्णतः विभाजित है। यहां ये मिसप्रिंट हो गए, 3 की जगह यहां 9 पढ़ लेना आप। 27 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, ये 3 बार भाग जाने की वजह से यहां 3 लिखा गया है। यहां 27 में 9 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, अतः संख्या 98,352 भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी संख्या में जो अंक दिए गए हैं उनका योग करो, योग करने के बाद में उसमें 9 का भाग देकर देखो, अगर उस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी वो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर उसके अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो वो संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। अब देखिए 10 से भाजकता का नियम। जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। बस इसका तो सीधा नियम है 10 का, केवल हमें इकाई का अंक देखना है, अगर वो 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के तौर 5410 में इकाई का अंक 0 है, अतः संख्या 5410 है, वो पूर्णतः 10 से विभाजित है। 11 से भाजकता के नियम। जब किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब इसमें क्या बता रहा है, जैसे मान लो कोई संख्या है उसमें विषम स्थान पर अंक होते हैं, जैसे 1 नंबर पर, 3 नंबर पर, 5 नंबर पर, 7 नंबर पर अंक होते हैं, और सम स्थानों पर 2 नंबर वाला, 4 वाला, 6 वाला, 8 वाला, इस तरह से हम जानते हैं संख्या के सम और विषम स्थान पर जो अंक होते हैं। अब उनका योग करते हैं और उनके योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाला हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे संख्या 13,574 में विषम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थान पर है 1, 5 और 4, तो इनका योग है 5, 4, 9 और 1, 10, तथा सम स्थानों पर कौन कौन से अंक हैं 3 और 7, इनका योग कितना हो गया 10। अब दोनों स्थानों पर जो अंकों के योग है उनका अंतर 10 - 10 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। या तो उनका अंतर 0 आना चाहिए या उसका अंतर 11 से विभाजित होने वाली संख्या आना चाहिए, जैसे 11, 22, 33, 44, 55 ऐसा आना चाहिए, तब वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। एक 11 से विभाजित होने का नियम और भी है। यदि किसी संख्या में किसी एक ही अंक की पुनरावृत्ति सम में हुई हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होती है। सम में का मतलब 4 बार, 2 बार, 6 बार, 8 बार, इस तरह से पुनरावृत्ति अगर अंक की हुई है संख्या में तब वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे संख्या 5555 में अंक 5 4 बार पुनरावृत्ति हुई है 4 की, अतः संख्या ये 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। आप 11 को भाग देखिए, हम देखते हैं 11 पंडा 55 और 0 आ गया टुटे बाका, और 11 पंडा 55 5 5, ये पूर्णतः विभाजित है 11 से। तो जब किसी अंक की पुनरावृत्ति जब किसी संख्या में किसी अंक की पुनरावृत्ति समबार होती है तो वो संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब उदाहरणों से कुछ ये नियम और सरल हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। यदि संख्या 3, 2, 5 और यहां तारांकित स्थान है 6 3 से विभाजित हो जाती हैं तो तारांकित स्थान का अंक क्या होगा। अब देखिए हम क्या नियम पढ़ा 3 का कि संख्या में दिए गए अंकों का योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए, तब वो संख्या 3 से विभाजित होती है। तो इसमें शेष अंकों को हम जोड़ लेते हैं, 6 और 5 11, 11 2 13, 13 3 16 हो गया। अब 16 के बाद में 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी आती है 18। इसका मतलब इसमें कितना अंक कम पड़ रहा है 2, तो यहां तारांकित स्थान पर क्या आएगा 2 आएगा। तो ऑप्शन हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। आया समझ में। इस तरह से हम इनके आंसर फाइंड कर लेते हैं। अगला उदाहरण देखिए, यदि संख्या 3 4 तारांकित स्थान पर 2 4 9 से विभाजित हो जाती है तो तारांकित स्थान का अंक क्या होगा। अब देखिए इसमें 9 से विभाजकता की जांच है वो हम करते हैं, संख्या में दिए गए अंकों को जोड़ते हैं और फिर उनको 9 से विभाजित करते हैं। अगर वो 9 से विभाजित हो जाता है पूरी संख्या विभाजित हो जाती है, तो इन अंकों को जोड़ लेते हैं हम। 4 2 6 4 10 3 13। अब 13 के बाद में
9 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? 18। तो 13 में और 18 में कितना अंतर है? 5 का अंतर है। इसका मतलब यहां तारांकित स्थान पर अपन 5 लिख दें तो ये संख्या 9 से विभाजित है, फिर इनके अंकों का योग 18 हो जाए और 18 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है। अतः यहां क्या अंक आएगा? तारांकित स्थान पर 5 आएगा। आया समझ में? इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अगला उदाहरण देखिए, यदि 8, ये यहां ऐसा खाली स्थान का निशान बना हुआ है, 9 0 7 11 से भाज्य है, तो इस चौकोर के स्थान पर क्या अंक आएगा? तो हम देखिए, अब विषम स्थानों पर और सम स्थानों पर अंकों का योग और उनका अंतर अगर 0 बन जाता है या 11 से विभाज्य वाला बन जाता है तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। अब यहां विषम अंकों का योग देखिए, 8 9 और 7 24 हो गया। अब हम ये जो चौकोर निशान है, वर्गाकार निशान है, के स्थान पर अंक 2 रखते हैं तो सम स्थानों के अंकों का योग क्या हो जाता है? 0 + 2 = 2 हो जाता है। तो विषम व सम स्थानों के योगों का अंतर कितना हो गया? वो विषम स्थानों के अंकों का योग था 24 और सम स्थानों के अंकों का योग हो गया 2, तो इनका अंतर होगा 22, जो कि 11 से पूर्णतः विभक्त है। 22 11 से पूर्णतः विभक्त है, अतः वर्गाकार के स्थान पर अंक 2 होगा। तो हमारा ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज भाजकता के जो नियम थे, जो गुणनखंड को प्रभावित करते हैं, इनके बिना गुणनखंड पढ़ना असंभव है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब मैं अभ्यास के लिए आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, इनको आप अच्छी तरह से हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखने का कष्ट करें। इनके आंसर हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य हैं? अब आपको इसमें केवल इकाई का अंक देखकर पता करना है कि कौन सी संख्या है वो 2 से विभक्त होंगी। अब दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? अब इनमें इनके अंकों को जोड़कर देखना है, फिर अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाए तो उस संख्या में भी चला जाएगा। इस तरह से आपको जांच करके इनका पता लगाना है कौन कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होंगी। निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? अब इसमें आपको देखना है कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगी वो 6 से विभाज्य होंगी। तो इनमें 2 और 3 दोनों के नियम देखने हैं हर में और उनका पता करना है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होंगी? अब 9 से विभाज्य का नियम जो होता है कि संख्या के अंकों को जोड़ो और अगर उस संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो उस संख्या में भी पूरा पूरा 9 का भाग चला जाएगा। तो इस तरह से आपको इसकी जांच करनी है और इनको पता लगाना है कि कौन सी संख्या में 9 का भाग जाएगा या विभाज्य होंगी। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? और 11 से विभाज्य का नियम जो हमने पढ़ा कि विषम स्थानों पर जो अंक है उनको जोड़ो और सम स्थानों पर जो अंक है उनको जोड़ो और उनका अंतर ज्ञात करो। अगर उनका अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाला आ रहा है तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, अदरवाइज वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। तो इन प्रश्नों को आप हल करने की कोशिश कीजिए और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज गुणनखंड के में जो सहायक है भाजकता के जो नियम वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।